द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है। इजराइल के भीतर गृह युद्ध छिड़ गया है, यानी सड़कों पर मारपीट, लूटपाट जैसी घटनाएं यहां देखने को मिल रही हैं। एक तरह से कहे तो यहां एक वॉर जोन बन गया है। इजराइल के कई शहरों में उसके नागरिक जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं। बड़े स्तर पर लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातें हो रही हैं और इसकी तस्वीरें लगातार मीडिया में देखने को मिल रही हैं। लोग एक दूसरे को यहां लिंच करने की कोशिश तक कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आपको बीबीसी की एक खबर पढ़ाते हैं। देखिए इस खबर में क्या लिखा है। फिलिस्तीनियों पर गजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमला, इजराइल में गृह युद्ध की आशंका। साफ है कि अब इजराइल के भीतर से उसके विरोध की तस्वीरें आनी शुरू हो गए। इसकी आशंका पहले से लगाई जा रही थी। बीबीसी की इस खबर में देखिए दोस्तों क्या लिखा है। इस हिंसक संघर्ष की शुरुआत के बाद से इजराइल में भी कुछ जगहों पर इजरायली और अरब लोगों के बीच हाथापाई और झगड़े होने की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना ने गृह युद्ध की आशंकाओं का भी ध्यान रखने की बात जो है वो कही है। दोस्तों, यही नहीं, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, एक के बाद एक विरोध हो रहे हैं, मुल्क विरोध में आ रहे हैं। उसके बाद अब जब उसके ही देश के भीतर विरोध और हंगामा हो रहा है, गृह युद्ध छिड़ गया है, तो उसे दबाने की भी इजराइल हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। मसलन आप इसी खबर में आगे पढ़ सकते हैं। लिखा है कि इजरायली रक्षा मंत्री ने गुरुवार को सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि वो आंतरिक अशांति का खास ख्याल रखें और उसे दबाने की हर कोशिश की जाए। दोस्तों, आलम यह है कि इजराइल में अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये अभी एक सरकारी आंकड़ा है, हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इजराइल में शुरू हुए इस आंतरिक हमले के पीछे दोस्तों कारण क्या है, ये भी मैं आपको चलिए बताता हूँ। इससे जानने के लिए आपको यरूशलेम में बीबीसी के जो पत्रकार हैं पॉल एडम्स, उनकी बात सुननी होगी, जिन्होंने ये बताया बीबीसी को कि इस बार इजराइल के लिए भी मोर्चा सामान्य नहीं है। न सिर्फ गजा और वेस्ट बैंक, बल्कि इजराइल के भीतर भी हिंसक संघर्ष हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भी कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि इन सब जगहों पर एक साथ ही कभी हिंसा एकदम शुरू नहीं हुई, ये पहली दफ़ा हो रहा है। अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली सुरक्षा बलों ने जिस तरह की कार्रवाई की, उसने इजराइल में रहने वाली अल्पसंख्यक अरब आबादी में गुस्सा पैदा कर दिया, गुस्सा भर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल को आंतरिक तनाव का भी दोस्तों सामना करना पड़ रहा है और एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं इजराइल के भीतर हो रही है। साथ ही इस हफ्ते जो हिंसक संघर्ष हुआ है, उसने यरूशलेम ज़मीन के विवाद और पवित्र धार्मिक स्थलों को लेकर इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच रही पुरानी असहमतियों को भी एक तरह से हम कहें सामने ला दिया है। साफ है कि अब इजराइल के लिए ये जंग जीत पाना तो दूर, लड़ पाना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस कार की तस्वीर को आप देखिए। यहूदी लोगों को एक समूह ने इसे इस तरह से डैमेज कर दिया है। अब आपको दरअसल एक खबर और दिखाते हैं। खबर द ललन टॉप की है। इसमें भी उन्होंने अपनी खबर में ये लिखा है कि इजराइल में सिविल वॉर छिड़ने की आशंका। और इसमें देखिए क्या लिखा है, जो इन्होंने एक पैराग्राफ डाला है। एक तरफ जहां इजराइल के आगे हमास की चुनौती है, तो वहीं घरेलू फ्रंट पर भी उसके यहाँ एक वॉर जोन बन गया। इजराइल के कई शहरों में उसके नागरिक आपस में भिड़ रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है, लिंच किया जा रहा है। इजराइल के कई लोग सिविल वॉर छिड़ने की आशंका जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तस्वीरें, वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। दरअसल ललन टॉप ने ये जिस आर्टिकल में ये बातें लिखी हैं, उस आर्टिकल में उसने इस बात को पहले हम कहें कि इस बात पर इत्तला किया था कि कैसे हमास जो है वो भारी पड़ रहा है इजराइल के ऊपर। उसने ये बताया था कि जो आयरन डोम, जो इजराइल के पास आधुनिक हथियार होने का दावा जो करता है इजराइल, वो भी कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है हमास के रॉकेट्स के आगे, हमास के मिसाइलों के आगे। तो उस आर्टिकल के भीतर ये इस भाग में ये जिक्र किया गया कि इजराइल में सिविल वॉर छिड़ने की दोस्तों आशंका। ये कहीं ना कहीं बताता है कि इजराइल के लिए अब चौतरफा घिरने वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ युद्ध में इजराइल का कमज़ोर होना, तो दूसरी तरफ
लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें दोस्तों उभर रही हैं, जो बातें लिखी जा रही हैं इजराइल के खिलाफ में, वो और उसे कमज़ोर बना रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच। मसलन आपको अल जज़ीरा की खबर पढ़ाते हैं जिसमें हॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सितारे, जो सेलेब्स हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जिनके लोग आइडल मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, वो लोग भी जो है दोस्तों इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो गए फ़िलिस्तीन के समर्थन में। देखिए किस तरीके से अल जज़ीरा की खबर इस बात को बयां करती है। उसने चेहरों को भी यहाँ पर दिखाया है, बेला हदीद हो या फिर गल गैडोट हो, जो कि तस्वीरें दिख रही हैं। इन्होंने लिखा कि ये इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में लगातार जो है वो पोस्ट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, इजराइल के समर्थन, इजराइल की खिलाफत में जो है वो पोस्ट कर रही हैं। और जो इससे पहले रिहाना, जो कि आपको पता है भारत में भी जो किसान आंदोलन है उस पर भी रिहाना ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो रिहाना ने यहाँ पर भी लगातार जो इजराइल अत्याचार कर रहा है, जिस तरीके से दमनकारी नीति इजराइल की है, जो विस्तारवादी नीति लेकर चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने भी अपनी जो है आवाज़ बुलंद की है। तो लगातार एक के बाद एक कई तरह के ट्वीट्स जो हैं और सोशल मीडिया पर जो बातें हैं वो लिखी जा रही हैं। इजरायली प्रोपेगेंडा के बारे में जो बातें अब हॉलीवुड के स्टार्स लिख रहे हैं, हॉलीवुड के सेलेब्स लिख रहे हैं, वो है बेला हदीद ने जो इंस्टाग्राम पर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अल जज़ीरा में ये पोस्ट लिखा हुआ है। दरअसल इसमें वो लिखती हैं कि फ्यूचर जनरेशन विल लुक back in disbelief and wonder how we allowed the Palestinian suffering to continue for so long, a human tragedy unfolding right in front of our eyes। तो लिख रही हैं कि किस तरीके से मानवता को ताक पर रख दिया गया, जो फ़िलिस्तीनी हैं किस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं, इंसानियत को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इजराइलियों द्वारा। इस बात का उन्होंने खुलकर इस बात की मुखालफत उन्होंने की है। और इस तरह से एक के बाद एक कई जो है वो बातें लिखी जा रही हैं। जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरह के मसलों पर हमेशा से अपनी आवाज़ मुखर करती आई हैं, उनमें से एक हैं मलाला। जी हाँ, मलाला को आप भली भांति जानते हैं। पाकिस्तान के भीतर रहकर उन्होंने जिस तरह से आवाज़ बुलंद की आतंकवाद के ख़िलाफ़, उस बात की सबने सराहना की। और यही मलाला अब जो है फ़िलिस्तीनी बच्चों पर जिस तरीके से जुल्म ढाए गए, एक क्लासरूम में बैठे फ़िलिस्तीनी बच्चों पर जो जुल्म ढाए गए, इजराइलियों द्वारा जो हमला किया गया, कई बच्चों की मौत हो गई, उसको लेकर मलाला ने भी अपना दुख जाहिर किया और आवाज़ बुलंद की, मानवाधिकार की दुहाई देते हुए फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में मलाला भी आकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके एक वीडियो संदेश जो है वो जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों मलाला ने एक और ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने जेरूसलम में जो वायलेंस हो रहा है उसको लेकर के लिखा है कि ये अनबियरेबल है और ये कई बच्चों के लिए, उनके ज़िंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और इस पर जो विश्व के नेता हैं उनको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो शांति है वो स्थापित करनी चाहिए। उन्होंने यूनिसेफ के एक ट्वीट को शेयर करते हुए अपनी तमाम ये बातें लिखी हैं। एक के बाद एक कई तरह के जो है ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सितारे हैं या फिर जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो लोग भी अब जो है फ़िलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल की क्रूरता के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो दोस्तों बुलंद कर रहे हैं। एक के बाद एक हम कई तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। तो ये साफ़ हो गया है कि इजराइल जो है वो अपने ही घर में अब घिर गया है। लब्बो-लुबाब यही है कि इजराइल पहले अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में घिरता नज़र आया, फिर जो युद्ध जैसी स्थिति है उसमें भी अब उसके जो आयरन डोम जैसे हथियार हैं वो भी फीके पड़ते नज़र आ रहे हैं और अब उसके घर के भीतर ही उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है, उसके खिलाफ आक्रोश फूट रहा है, सड़कों पर कोहराम सा मच गया है और उस स्थिति से निपटने में ही इजराइल जो है वो बेहद पस्त नज़र आ रहा है। दोस्तों आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।